कागज नहीं दिए गए ना, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट खुद देखेंगे। काउंसलर एक्सेस उसी से लिंक्ड है, हमने मांगी हुई है। हम इंतजार में हैं कि काउंसलर एक्सेस मिले। जी हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ मुदस्सर हुसैन साहब हैं जो कि मेहरान टीवी के साथ अटैच हैं और अच्छे स्पेशल इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं। आपने एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू सुना और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के ऊपर, जो भारत की सारी मीडिया की तवज्जो जी सीमा हैदर के ऊपर था। सीमा हैदर पाकिस्तानी है भी नहीं है। अब हमारे दोस्त ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आइडेंटिफाई किया है कि सीमा हैदर के ऊपर डाउट है कि वाकई वो पाकिस्तानी शहरियत रखती हैं या नहीं रखती, और इस हवाले से इनका इंटरव्यू जो है वो आजकल में आप देखेंगे, जो कि उन्होंने मुमताज़ ज़हरा जो तर्जुमान दफ्तर खारजा की, उनसे इन्होंने इंटरव्यू किया। पहले तो मुदस्सर भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। पहले तो बताइए कि सारा इंडिया का मीडिया लगा हुआ था, सीमा हैदर आ गई, हिंदुस्तानी बन गई, हिंदू बन गई और फिर जलसों में नज़र आ रही है। ये कहानी क्या है? ये बिल्कुल एक तो अगर सोशल मीडिया की कहानी हम बताएं जो इंडिया में चल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है, वो तो इसको बड़ा प्रोवोकेट कर रहे हैं कि ये देखें जी पाकिस्तानी आ गई है और मुसलमान है और वो हिंदू बन गई है, और उसके बाद उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब तो बल्कि जो अभी सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि वो तो जलसे जुलूसों में भी शिरकत कर रही है, और ऐसे लग रहा है और ये बीजेपी के जलसे में भी शायद उनके, क्योंकि इंडियन झंडा लगा के और वहाँ पे नारे शारे लगवाए जा रहे हैं। अच्छा, तो सियासी पार्टी की मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं एफिलिएशन नहीं देखी कि झंडा, क्योंकि हमें नहीं पता इंडिया की कौन सी पार्टी। ये हमारे दोस्त इंडियंस देख रहे हैं, वो देखेंगे तो बताएंगे हमें। लेकिन वो जलसे जुलूसों में शिरकत करी, उनके वकील जो हैं वो उनको शायद लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अफहाम किस्म का क्रिएट हुआ था कि भारत के अंदर के यहाँ पे पाकिस्तान में कि ये वाकई है कौन। फिर जब पता चला कि अभी मैंने 2 दिन पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का मेरा वीकली एक प्रोग्राम होता है इस्लामाबाद टाइम मेहरान टीवी पे, उसमें मैंने इंटरव्यू किया। तो वैसे तो दीगर मौज़ूआत पे भी थे, बड़े अहम मौज़ूआत थे, साइफ़र का मामला था, उन पर भी बातचीत हुई, अमेरिका रिलेशन, चाइना, सब पे हुई। पर क्योंकि आज आप सीमा हैदर पे बात करें तो इस हवाले से उन्होंने जब इस मामले पे मैंने पूछा कि पहले तो ये बताएं, आप तस्दीक करें कि ये पाकिस्तानी है भी कि नहीं, तो उन्होंने बड़ी अहम बात की। तो उन्होंने कहा तस्दीक तब होती है जब हमें कोई कौंसल रसाई मिले, हमें पता चले, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए, हमारे वहाँ पे एम्बेसी मौजूद है पाकिस्तान की, उनके साथ बातचीत हो, फिर पता चले, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, फिर हम तस्दीक कर सकते हैं। अभी तो हम तस्दीक ही नहीं करते कि वो पाकिस्तानी है भी कि नहीं अभी तक, यानी काउंसलर रसाई तक नहीं दे रहा, काउंसलर रसाई तक नहीं दे रहा। और ये बड़ी अहम बात है कि 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और भारत की जानिब से अभी तक इस पर काउंसलर रसाई नहीं दी गई। इसमें 2 किस्म के अफहाम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि या तो वाकई जैसे वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं है, हम इसकी तस्दीक नहीं करते, तो एक तो ये हो सकता है कि वाकई वो पाकिस्तानी ना हो, वो यूज़ की जा रही हो। क्योंकि आप हमेशा देखते पुलवामा का एक्सीडेंट हुआ तो बीजेपी के मोदी साहब ने उन्होंने एक साजिश की थी जिसका एतराफ़ जो है गवर्नर ने किया था, कश्मीर के गवर्नर ने, मिस्टर मलिक ने, जो गोवा के गवर्नर और कश्मीर के गवर्नर हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक साजिश हो और वोटर्स को अट्रैक्ट करने की एक साजिश की गई हो बीजेपी की जानिब से कि देखें जी हमारी इतनी पॉलिसीज़ अच्छी हैं कि एक पाकिस्तानी आ गई है, वो भी मुसलमान हो गई और हमसे इतनी इंस्पायर हुई है कि वो मुसलमान से हिंदू बन गई है और हमारे नारे मार रही है। तो ये भी मैं भी साजिश हो सकती है। अभी भी सोशल मीडिया पे तो चीज़ें और भी नज़र आ रही थी कि वो देखें, वो कहती है कि मैं 4 क्लास पास हूँ और फिर बड़ा अच्छा तरीके से वो इंग्लिश बोलती है, अच्छे तरीके से। ये मैं सवाल आपसे पूछने लगा था, ये कंट्राडिक्शन तो नज़र आ रही है ना। एक तरफ मैंने तो वो खुद इंटरव्यू देखा था कि मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल, और फिर वो अंग्रेजी में पूरी बात कर रही है। क्या ये भारत में जाते ही 1-2 महीने के अंदर यानी इतनी ट्रेंड हो? पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं भी इंसान का टैलेंट भी हो सकता है, पर इतना अच्छा टैलेंट मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। पर लेकिन सवाल ये है, देखें हमने ऑफिशियल लैंग्वेज पे चलना है ना। हम आप दफ्तर खारजा के तर्जुमान से बात करें, हमने किस पे बिलीव करना है, हमने अपने दफ्तर खारजा पे यकीन करना है क्योंकि उनकी कम्युनिकेट है। अब वहाँ से बैठा कोई भी अगर कहे कि अभी मैं अमेरिकन हूँ, मैं वो हूँ, पर तब तक वो कंफर्मेशन नहीं होगी जब तक उनकी एम्बेसी को उसकी रसाई नहीं दी जाएगी, उसको बताया नहीं जाएगा। अब एम्बेसी का क्या तरीक़ाकार है, वो भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम उनसे मिलेंगे, उनकी फुटप्रिंट देखेंगे, फुटप्रिंट में उनकी ट्रैवलिंग देखेंगे, इनका ताल्लुक देखेंगे, फिर यहाँ से हम पता करेंगे। अभी तक फिर दूसरी एक बड़ी बात के भी कहा जा रहा था, ये मैं वैसे इंटरव्यू से हट के बात थी कि कहा जा रहा था कि भी ये इंटरव्यूज़ हुए हैं वहाँ पे यूट्यूब चैनल से। पाकिस्तानी मीडिया तो इसको नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये है ही नहीं, हमें तो बिलीव नहीं है। लेकिन जो यूट्यूबर्स वगैरह कर रहे हैं लोकली, वो इंटरव्यूज़ करें तो वो हायर भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अथेंटिसिटी नहीं है ना। अब वो कहते हैं भी यहाँ पे थी, ये इस गली में थी, लेकिन एक सवाल है, कराची हम मेरा ताल्लुक सिंध से है,
कराची में जो रहने वाला बंदा है वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो क्लिफ्टन ना गया हो, मज़ार कायद ना गया हो? क्या उसकी कोई तस्वीर हमें क्यों नज़र नहीं आई क्लिफ्टन पे, मज़ार कायद पे? मतलब 4 साल तक कितना भी बंदा बाउंड क्यों ना हो, कितना भी कल्चर क्यों ना हो, वो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। अच्छा, उसके शोर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? बाकी उसका शोर है, पाकिस्तान में मौजूद है, बाहर है, किधर है? जो हैदर की बात की जा रही है, हैदर से मेरी वैसे बात भी हुई थी, सऊदी अरब में है वो सिंधी है, जाकरानी है, उससे बात हुई है। लेकिन अब देखें वो तो सऊदी अरब में काफ़ी सालों से मुकीम है, कोई भी यूज़ किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। अगर भारत इसमें एक साजिश के तहत काम कर रहा है तो वो हो सकता है उसको यूज़ कर रहे हो, पर अब इस चीज़ों की वेरिफिकेशन सारी की सारी मशरूत है इस चीज़ से कि वो कौंसल रसाई दें, तस्दीक करें। अब जब वो कौंसल रसाई नहीं दे रहे तो ये मामला अब हाँ का शिकार है, और जैसे दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम वेरीफाई नहीं करते वो बात। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये बताएं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है पाकिस्तान में। आपके हमारे व्लॉगर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, और आप वीलॉग्स पे अगर कमेंट्स देखें हमारे भारतीय दोस्तों के तो उसमें भी वो नज़र आता है। तो आपको लगता है ये उसी की कड़ी है कि सीमा है नहीं, लेकिन डिपिक्ट किस तरह किया जा रहा है एक नाउम्मीदी पैदा करने के लिए कि देखें आपके लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो इंडियंस बन रहे हैं और इवन अपने रिलीजन को भी चेंज कर रहे हैं, और फिर वो इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के 3 सूबों के अंदर शिकस्त खाना और फिर ये भी आया हो जाना, उनके अपने लोग कहें कि पुलवामा टाइप कोई ड्रामा हो सकता है। तो एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बनाइए कि आप पाकिस्तानी को डिपिक्ट करके तो हम इलेक्शंस में वोट बैंक को अट्रैक्ट करें। एग्जैक्टली यही हो सकता है। जहाँ तक बीइंग ए जर्नलिस्ट हम इसको देख रहे हैं तो मे भी शायद ये हो सकता है। आपने शायद पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं, इमरान सीरीज एक होती थी, नॉवल होते थे, इंस्पेक्टर जमशेद जी, वो देखें वो इस तरह की बड़ी कहानियाँ लिखते थे। मैंने शायद काफ़ी 10-15-20 साल पहले मैं पढ़ी है, तो ये कहानी मैंने देखी है, जैसे मुझे लग रहा है जैसे ऐसे सुनी हुई कहानी उस इमरान सीरीज की। तो ये वाकई इस तरह की कहानी है। पर लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें हैं। भारत अगर सनसेर है तो कौंसल रसाई दे, उसको अब कबात क्या है वो नहीं दे रहा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ कर रहा है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अगर वाकई पाकिस्तानी है तो उसको जानबूझ के होल्ड करके रखा हुआ कि उसको अपने इलेक्शन तक यूज़ करेगी और फिर बाद में उसको निकाल देंगे। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये बताएं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कोई इंडियन जो आपका जर्नलिस्ट दोस्त हो और उनके साथ आपका तबादला ख्याल हो इस इशू के ऊपर, कोई हुआ है लाइक कोई अपनी तरफ से बातचीत होती रहती है? हाँ, तो वो जाहिर बात है वो तो वहाँ पे मौजूद है ना। वो तो ये कहते हैं ना, वो तो सीमा जो वर्ड बोलती है वो उसी को कोट करते हैं ना कि भाई सीमा ने ये कहा कि मैं ये हूँ, सीमा ने ये कहा मैं ये हूँ। एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो उन्होंने ये इंडियन मीडिया का कोट किया है कि भाई वो एक सिम में पाकिस्तानी वो टूट गई। अच्छा, अब जो नेपाल की सिम है वो चल रही है। अच्छा, ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये उनके मीडिया को। देखिए खुद अफहाम क्रिएट करते हैं वो, इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल के कौंसल रसाई मांगे और कौंसल रसाई देनी पड़े तो किससे हमने तस्दीक करनी है? पासपोर्ट से तस्दीक करनी है, पासपोर्ट से इधर हमारे इदारों से तस्दीक करें, फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो ये भारत जानबूझ के अफवाह क्रिएट कर रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया। या तो वो वाकई भी उनके ही अपनी कोई कहानी है, फिल्म है, जैसे इमरान सीरीज़ की तरह। ये अगर वाकई भी ये सच है, वो पाकिस्तानी है, तो वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद वो फिर वापस भेज देंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ तो वो कहती है कि मैं मुसलमान थी, आपको याद होगा वो यूट्यूब के ऊपर बड़ा और सोशल मीडिया पे भी आया, अगर आप मुसलमान हैं तो कोई कलमा सुना दें, नमाज सुना दें कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, वो भी वो बताने में नाकाम हुई। फिर जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया 4 जमातें पास हूँ, और फिर अंग्रेजी में बात करिए, पहले कहती है मुझे अंग्रेजी नहीं आती और बाद में अंग्रेजी में बात की। तो ये कंट्राडिक्शन क्या भारतीयों को समझ नहीं आ रही? बड़े स्मार्ट हैं, इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, समझ आ रही है। आप उनके सोशल मीडिया पे देखें तो वो भी तनकीद करते हैं, लेकिन वो बीजेपी के बयानी के पीछे मारे भी हुए हैं ना। तो वो कहते हैं कि चलें हम कुछ तो खेलने के लिए हमें मिल रहा है ना। हम बार बार ये तो कहते हैं ना भाभी आ गई जी, पाकिस्तान से आगे, तो वो इस चक्कर में भी तो खुश है ना। वो बस हुश में खुश है, वो एक मुहावरा होता है, वो इसमें भी खुश है। अब हकायक अगर सामने आएंगे, आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, वीलॉग देखेंगे, भाई हमने तो नहीं कहा, हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने भी सच बात पे हकीकत पे मबनी की है कि भाई मुझे कौंसल रसाई दें, हमने 2 माह से पहले कौंसल रसाई मांगी हुई, हमें नहीं दे रहे, हमें दें, हम वेरीफाई करेंगे तो फिर हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, हाँ जी हमारी पाकिस्तानी है। अगर नहीं देंगे तो हम तो यही कहेंगे वो हमारी पाकिस्तानी नहीं है। जो उन्होंने हकीकत पे बात मबनी की कि वो पाकिस्तानी नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीर ज़ारा की स्टोरी को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जरा लोअर ग्रेड की वीर ज़ारा है, जहाँ पे वो तो एयरफोर्स का जी वो पायलट था और वो रेस्क्यू करते हुए जनाब मोहब्बत हो गई थी। यहाँ पे तो चली गई जनाब दुबई, और दुबई से फिर नेपाल, और नेपाल से फिर इंडिया, और फिर पाकिस्तानी सिम भी नहीं। इसमें एक और चीज़ भी है, अगर मान भी लें ये बात सच है
तो आप इसमें बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये देखें कि देखिए भी पाकिस्तान से तो वो गई वीज़ा पे प्रॉपर इजाज़त के साथ। अब इसमें बड़ी बात ये है कि अगर वो पाकिस्तान से वीज़ा पे गई तो वो लाखों की तादाद में इंडियन सिक्योरिटी है, लाखों की तादाद में इतना बजट है, फिर इसका मतलब एक बंदा उनकी सिक्योरिटी को कैसे तोड़ लैप्स लेता है। कर सकता है। मतलब इसका मतलब वो उनकी लाखों की तनख्वाह गई थी कूड़े में। तो ये भी तो सवाल उनको जो है वहाँ के शहरी है इंडियन, उनको पूछना चाहिए भी आपने इतनी सिक्योरिटी की हुई है। वो तो वहाँ से अंजू भी तो आई है ना पाकिस्तान, लीगल तरीके से आई है, हमसे ज़्यादा ली, वीज़ा ली, हर चीज़ प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है, उसके क्या हालात हैं वो सबको पता। ठीक है मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि इतना बजट इंडियन सिक्योरिटी का, और ये राग अलापना कि पाकिस्तानी दहशतगर्द दाखिल होते हैं, पुलवामा करते हैं, उड़ी करते हैं, एक सीमा अंदर घुस गई और इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की जो वो फेल होगी। मैं समझता हूँ, मैं अपने भारतीय दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि इस पर फिक्र करें और अपने कमेंट से हमें नवाजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।